हालेलुया। एक बार फिर से आपका स्वागत है अद्भुत परमेश्वर के अद्भुत वचन को सुनने के लिए। पहले शामुएल की पुस्तक से हम परमेश्वर के वचन पे मनन करते आ रहे हैं। पहला अध्याय 5वीं आयत, पहला शामुएल पहला अध्याय 5वीं आयत। एक बहुत ही खूबसूरत बात, बहुत ही दिलचस्प बात। बहुत बार हमको लगता है हमारी आशीषें क्यों रुकी हैं, बहुत बार हमको समझ नहीं आता, लेकिन सुने आज परमेश्वर ने आपके लिए एक उत्तर भेजा है। ध्यान से सुने। पहला शामुएल पहला अध्याय 5वीं आयत। परंतु हन्ना को वह दूना दान दिया करता था, क्योंकि वह हन्ना से प्रीति रखता था, तो भी यहोवा ने उसकी कोख बंद कर रखी थी। बाइबल में लिखा हुआ है हन्ना की कोख परमेश्वर ने बंद कर रखी है, जिसके कारण से उसकी सौत पनिन्ना उसको चिढ़ाती और उसके जीवन में बड़ा दुख आ गया। लेकिन बाइबल में बहुत स्पेसिफिक लिखा है परमेश्वर ने उसकी कोख बंद कर रखी थी। इसका मतलब है कि परमेश्वर ने हन्ना की आशीष रोक रखी थी। परमेश्वर ने हन्ना को गर्भवती होने से रोक रखा था। क्यों परमेश्वर बहुत बार हमारी आशीषें रोकता है? क्यों परमेश्वर ने हन्ना की आशीष रोकी? क्यों परमेश्वर ने एलिशबा की आशीष रोकी? क्यों परमेश्वर बहुत बार हमारी आशीषों को रोकता है? क्योंकि सुने, बाइबल में लिखा है यहोवा ने हन्ना की कोख बंद कर रखी थी। और जब परमेश्वर हमारी आशीषों को रोकता है, तब हमें लगता है हमारे पापों के कारण शायद हमारी आशीष रुकी है, हम अयोग्य हैं, इस कारण से हमारी आशीष रुकी है। लेकिन बहुधा ऐसा नहीं होता है, या हर बार ऐसा नहीं होता है। लेकिन बहुत बार परमेश्वर एक बड़े पर्पस के लिए हमारी आशीषें रोकता है। सुने, लिखा हुआ है परमेश्वर ने हन्ना की कोख बंद कर रखी थी। तो सवाल है क्यों कोख बंद कर रखी थी? क्योंकि सुने, बाइबल कहती है पहला ही अध्याय उसकी 12वीं आयत, दूसरा अध्याय उसकी 12वीं आयत। एली के पुत्र तो लुच्छे थे, उन्होंने यहोवा को ना पहचाना। बाइबल में लिखा है कि उन दिनों जो महायाजक और याजक थे, स्पेशली याजक थे जो एली के पुत्र थे, एली हाई प्रीस्ट है, महायाजक है, बड़ा पासवान है, और फिर उसके नीचे लिखा हुआ है एली के पुत्र याजक हैं, और लिखा है उन्होंने यहोवा को ना पहचाना। तो परमेश्वर की सेवा में एक पूरा परिवार है जो महायाजक है और याजक हैं। वो कलीसिया को, मंडली को लीड कर रहे हैं, लेकिन वे परमेश्वर को नहीं पहचानते हैं। और आप सोचें, जो याजक परमेश्वर को नहीं पहचानता, उसकी कलीसिया की क्या स्थिति होगी। और परमेश्वर अपने लिए एक ऐसे याजक को ढूंढ रहा था, एक ऐसे याजक को उठाना चाहता था जो परमेश्वर को जानता हो। और सुने, बाइबल में लिखा हुआ है 22वीं आयत, दूसरा अध्याय 22वीं आयत। एली तो अति बूढ़ा हो गया था, और उसने सुना कि उसके पुत्र सारे इज़राइल से कैसा कैसा व्यवहार करते हैं, वरन मिलाप वाले तंबू के द्वार पर सेवा करने वाली स्त्रियों के संग कुकर्म भी करते हैं, और उनका पाप अत्यधिक बढ़ गया था। ये कौन है? ये याजक हैं जो परमेश्वर की सेवा मंदिर में करते हैं, लेकिन परमेश्वर को नहीं जानते हैं। मंदिर में सेवा करते हैं, लेकिन मंदिर के मालिक को नहीं जानते हैं। और परमेश्वर बहुत समय से ये स्थिति को इज़राइल में देख रहा था, और परमेश्वर का दिल दुखी था, और परमेश्वर किसी एक ऐसे व्यक्ति को ढूंढ रहा था, उठाना चाहता था, जिसके द्वारा परमेश्वर इज़राइल पे प्रकट हो सके, जिसके द्वारा परमेश्वर अपना वचन इज़राइल के लिए भेज सके, जिसके द्वारा परमेश्वर अपना न्याय इज़राइल के लिए भेज सके, जिसके द्वारा याजकीय कार्य पूरी पवित्रता में किए जाएं। परमेश्वर अपनी सामर्थ्य कैसे व्यक्ति के द्वारा प्रकट करना चाह रहा था, और परमेश्वर को कोई ना मिला। तब परमेश्वर ने हन्ना नामक स्त्री को बांझ होने दिया। तब परमेश्वर ने हन्ना की कोख बंद कर रखा। क्यों? क्योंकि परमेश्वर हन्ना के द्वारा एक वंश दुनिया में भेजना चाहता था जो परमेश्वर का सेवक बने या परमेश्वर की सेवा करे। लेकिन यह कैसे संभव था? यदि परमेश्वर हन्ना को टाइमली, उसके विवाह के तुरंत बाद ही उसे संतान देता, तो हन्ना के दिल में और मन में कभी ये विचार ना आता कि
क्यों ना इसे परमेश्वर की सेवा के लिए अर्पण कर दिया जाए। लेकिन जब परमेश्वर ने उसकी आशीष रोक दिया, जब परमेश्वर ने उसकी कोख बंद कर रखा और उसके जीवन में बहुत सा उस बात के कारण दुख आया, तब वो एक डिसीजन लेती है। सुने क्या डिसीजन लिया उसने। पहला अध्याय उसकी 11वीं आयत। और उसने यह मन्नत मानी, हे सेनाओं के यहोवा, यदि तू अपनी दासी के दुख पर सचमुच दृष्टि करे और मेरी सुधि ले और अपनी दासी को भूल ना जाए और अपनी दासी को पुत्र दे, तो मैं उसे उसके जीवन भर के लिए यहोवा को अर्पण करूंगी और उसके सिर पर छुरा फिरने ना पाएगा। इसका क्या अर्थ है? इसका अर्थ है कि जो तू मुझे देगा उसे मैं तुझे दे दूंगी और वो तेरे भवन में तेरी सेवा करेगा और तेरा नाजीर हो जाएगा, क्योंकि उसके सिर पे कभी उस तरह ना चलेगा। और आपको याद है शिमशोन परमेश्वर के लिए नाजीर होने के लिए चुना गया और उसके सिर पे भी कभी उस तरह ना फिरा, अर्थात जो परमेश्वर के नाजीर होते थे उनके बाल नहीं काटे जाते थे। तो हन्ना ने अपने वंश को या अपने बेटे को परमेश्वर के लिए नाजीर होने के लिए या परमेश्वर का होने के लिए सौंप दिया और परमेश्वर को एक याजक मिल गया, परमेश्वर को एक नबी मिल गया, परमेश्वर को एक आवाज पहुंचाने वाला व्यक्ति मिल गया। मैंने आपसे कहा एली के पुत्र परमेश्वर को ना जानते थे लेकिन मंदिर में सेवा करते थे और इस तरह की सेवा से परमेश्वर का दिल दुखी था और परमेश्वर याजकों को नहीं ढूंढ रहा था, परमेश्वर एक विश्वास योग्य याजक को ढूंढ रहा था। परमेश्वर सेवा करने वालों को नहीं, लेकिन परमेश्वर एक फेथफुल सर्वेंट को ढूंढ रहा था। सुने, क्योंकि परमेश्वर कहता है, दूसरा अध्याय उसकी 35वीं आयत में परमेश्वर ने कहा, और मैं अपने लिए एक विश्वास योग्य याजक ठहराऊंगा जो मेरे हृदय और मन की इच्छा के अनुसार किया करेगा। तो परमेश्वर एक विश्वास योग्य याजक ढूंढ रहा था, लेकिन उन दिनों में कोई भी विश्वास योग्य परमेश्वर को ना मिला। सेवक बहुत मिले लेकिन फेथफुल ना मिले, याजक बहुत मिले लेकिन फेथफुल ना मिले, मंदिर में बहुत मिले लेकिन फेथफुल ना मिले। और परमेश्वर को सेवक ही नहीं, याजक ही नहीं, लेकिन एक विश्वास योग्य सेवक, एक विश्वास योग्य याजक चाहिए था। और परमेश्वर ने हन्ना को इस स्थिति में आने दिया जब हन्ना अपने बेटे को परमेश्वर के लिए देने के लिए तैयार हो जाती है। तो बहुत बार परमेश्वर मेरे और आपकी आशीष को रोकता है, इसलिए नहीं कि हम पापी हैं, इसलिए नहीं कि हम अधर्मी हैं, इसलिए नहीं कि हम गुनहगार हैं, इसलिए नहीं कि हम योग्य नहीं हैं, लेकिन परमेश्वर बहुत बार हमारी आशीष रोकता है ताकि उस आशीष से परमेश्वर का मकसद पूरा हो सके। उस आशीष से न केवल हम लेकिन हमारी सोसाइटी, हमारी कलीसिया आशीष पा सके। आप सोचें, यदि हन्ना को उसके टाइम से पुत्र मिल जाता तो उस पुत्र में केवल वो आनंद मनाती और उसका परिवार आनंद मनाता, लेकिन अब जो उसको पुत्र मिला है वो पूरे देश के आनंद का कारण है, वो पूरे देश की महिमा का कारण है। क्योंकि सुने, एक बहुत ही दिलचस्प आयत लिखी हुई है, बाइबल में लिखा हुआ है, दूसरा अध्याय उसकी 26वीं आयत, परंतु शामुएल बालक बढ़ता गया और यहोवा और मनुष्य दोनों उससे प्रसन्न थे। तो परमेश्वर के लिए हन्ना ने जो आशीष अर्पण की, न केवल वो हन्ना के लिए, न केवल वो परमेश्वर के लिए, लेकिन वो पूरे देश के लिए आशीष का कारण ठहरा। हालेलुया। लिखा परमेश्वर भी प्रसन्न था और लोग भी प्रसन्न थे, पूरा देश उससे प्रसन्न था। लेकिन मैंने आपसे कहा, यदि ये हन्ना के टाइम से हन्ना को मिलता तो हन्ना कभी भी ये आशीष को परमेश्वर के लिए अर्पण ना करती, कभी उसके अंदर ये विचार ही ना आता और वो आशीष केवल उसके आनंद का कारण बनती, वो उससे प्रसन्न रहती। लेकिन अब जब परमेश्वर ने अपने तरीके से, अपने समय से उसको ये आशीष दिया, पहले उसकी आशीष रोक लिया और फिर उसको उस स्थिति में आने दिया जब वो अपनी आशीष परमेश्वर के लिए दे दे, और जब उसने दे दिया तो वो आशीष हन्ना के लिए, परमेश्वर के लिए और पूरे देश के लिए आशीष का कारण बन गई, प्रसन्नता का कारण बन गई। तो समझें, बहुत बार परमेश्वर आपकी आशीष रोकता है। यदि परमेश्वर ने आपकी आशीष रोका है तो समझें, आपकी यदि चंगाई रुकी है, आपकी कोई दूसरी ब्लेसिंग रुकी है, तो इसलिए नहीं कि आप योग्य नहीं हैं उसको पाने के, लेकिन इसलिए कि परमेश्वर उससे एक दूसरी महिमा प्रकट करना चाहता है। एक बार यीशु मसीह और चेले जा रहे थे और एक अंधा उनको रास्ते में दिखाई पड़ा। तब चेलों ने कहा, हे प्रभु, किसने पाप किया कि अंधा जन्मा, इसने या इसके माता पिता ने?
तब यीशु मसीह ने कहा, ना तो इसने पाप किया ना तो इसके माता पिता ने, लेकिन ये इसलिए हुआ कि परमेश्वर की महिमा प्रकट हो। तो आपकी जो भी आशीष रुकी है वो इसलिए नहीं कि आपने गलत किया है या आपके पूर्वजों ने गलत किया है, लेकिन बहुत बार परमेश्वर अपनी महिमा प्रकट करना चाह रहा है। परमेश्वर आपके द्वारा एक इतिहास रचना चाह रहा है। परमेश्वर आपके द्वारा एक ऐसा काम करना चाह रहा है जिसके लिए परमेश्वर बहुत से योजना बना रहा था, और अब आप पे आके उसकी योजना रुकी है कि अब आपके द्वारा वो काम को कर सके। हालेलुया। निराश ना हो जाएं, परमेश्वर पे भरोसा रखें, वो आपके द्वारा कुछ करने वाला है। आइए प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान, धन्यवाद के साथ हम आपकी पवित्र उपस्थिति में हैं। धन्यवाद इस प्रकाशन के लिए कि हमारी आशीष आपकी महिमा के लिए है, हमारा जीवन आपकी महिमा के लिए है। और आपने हन्ना को वहां लाया जहां उसने अपनी आशीष आपकी महिमा के लिए अर्पण किया। हमारी भी सहायता करें कि हम भी अपना सब कुछ आपकी महिमा के लिए अर्पण करें, ताकि पूरा देश, वरन देश देश और जाति जाति के लोग जान सकें यहोवा ही सच्चा परमेश्वर है। यीशु मसीह के नाम में आमीन। परमेश्वर आप सबों को बहुत आयत की आशीष दे।